नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो कारक है उसमें पहले तो हम प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैसे जिम्मेदार है। आज हम बात करेंगे दूसरे कारक रैम के बारे में। रैम भी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। रैम की वजह से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं और उसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा रैम होती है किसी डिवाइस में उतनी अच्छे तरीके से वो डिवाइस काम करती है और स्पीड भी उतनी अच्छी होती है। इसलिए रैम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कंप्यूटिंग डिवाइस में। क्या होती है रैम, कैसे होती है और क्यों होती है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में रैम, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। रैम को का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसे कहीं से किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए शायद इसे रैम नाम दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी है और वो किसी विशेष तरह की फाइलों पर काम करना चाहता है। ये फाइलें जो ऑफिस के स्टोर में रखी हुई हैं, उसके पास दो तरीके हैं इस काम को करने के लिए। या तो वो ऑफिस में जाए और जिस फाइल की ज़रूरत हो एक फाइल उठा कर लाए, फिर दूसरी फाइल के लिए जाए और उठा कर लाए। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो बेहतर तरीका ये होगा कि वो अपनी ज़रूरत की सारी फाइलें अपने डेस्क पर मंगवा ले और उन फाइलों का यूज़ करके अपने काम को समाप्त करे और फिर वापस उन्हें स्टोर में रखवा दे। इस उदाहरण से हम देखते हैं रैम में क्या समानता है। रैम उस डेस्क की तरह है जिस पर उसने स्टोर से फाइलें मंगवाई थी और वो व्यक्ति उस प्रोसेसर की तरह है जो उन फाइलों पर काम कर रहा था। और स्टोर वो हार्ड ड्राइव या दूसरी स्टोरेज डिवाइस की तरह कार्य करता है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। रैम में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम कोई ऐप या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होती है। उसकी सारी फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में होती हैं। लेकिन जब हम उस फाइल को रन करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल्स रैम में आकर एकत्र हो जाती हैं और फिर वहां से डेटा बहुत ही तेजी से सीपीयू को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे वो प्रोग्राम रन करता है और बहुत ही कम समय में हमें उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए रैम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रैम की एफिशिएंसी और गति को विशेष रूप से ध्यान रखकर डिजाइन किया जाता है। रैम की इस महत्ता को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में जितना खर्च आता है उतना ही खर्च आता है 16 GB के मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को बनाने के लिए। यानी कि रैम को विशेष रूप से टेक्नोलॉजी लगाकर बनाया जाता है इसी कार्य के लिए कि हम फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। रैम का डेटा ट्रांसफ़र हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड्स की तुलना में 20 से 100 गुना तक ज़्यादा होता है। यानी कि जो काम रैम कर रहा है, अगर किसी कारण या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के माध्यम से करने की कोशिश करें तो हमें 100 गुना या 20 गुना रफ्तार कम देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर काम आने वाले उपाय हैं। ठोस तरीके से ये उपाय काम नहीं आ सकते क्योंकि इससे हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि इन तरीकों का प्रयोग करके हमारा सिस्टम लैग ना करे और काम चल जाए, लेकिन ये कोई स्थायी विकल्प नहीं है कि हम पेन ड्राइव खरीद के लाएं और उसे रैम बनाकर चलाने लग जाएं। स्थायी तरीका यही होगा कि हम रैम का ही यूज़ करें। रैम कंप्यूटर में तो हम बढ़ा सकते हैं खरीद के। ये विकल्प होता है कि कंप्यूटर में हम अपनी रैम को बाद में लगाकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में हमें ये विकल्प नहीं मिलता कि हम अपने मोबाइल की रैम को बढ़ा सकें। इसलिए जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम देख कर खरीदें कि हमें ज़्यादा रैम वाला मोबाइल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि जो मोबाइल आज हैंग ना कर रहा हो 6 महीने या 1 साल बाद वो हैंग करने लग जाए।
इसलिए ज़्यादा रैम वाला मोबाइल अभी से ही खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है। 1 या 2 साल में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर दोनों बदल जाते हैं और रैम की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम पबजी मोबाइल खेलते हैं, पबजी लाइट, तो हमें 1 जीबी के लगभग रैम की ज़रूरत होती है और अगर हम फेसबुक चलाते हैं तो हमें 400 से 500 एमबी रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी एग्जीक्यूटिव फाइल को रन करने के लिए ध्यान में रखकर हमें रैम खरीदना चाहिए। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे उतनी ज़्यादा रैम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और आज के इस आधुनिक समय में हम देखते हैं कि गेम भी खेलना है, म्यूज़िक भी सुनना है, कॉल भी अटेंड करनी है, व्हाट्सअप भी करना है, ये सभी कार्य एक साथ करने हैं। इसका मतलब है हमें फास्ट सर्विस चाहिए, तो हमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा रैम हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है मोबाइल को हैंग से बचाने के लिए। ज़्यादा रैम का मतलब होता है बेहतर स्पीड और अच्छा मोबाइल। इसलिए हमें ज़्यादा रैम को ध्यान में रखकर ही मोबाइल को खरीदना चाहिए। ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होगा और वास्तविक रैम ही लेनी चाहिए। रैम के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।